घाव की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। केमिकल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जाओ के खूनी पंजे तोड़ दो, अरे जाओ के खूनी पंजे तोड़ दो। 39 साल बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। भोपाल में इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। अरे भोपाल में इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। आवाज दो, आवाज दो। लड़ेंगे, लड़ेंगे। मैंने कैप्शन लिख दिया, वो पूजन चल रही। जाओ केमिकल हो बर्बाद, जाओ केमिकल यूएसए हो बर्बाद। सामने से तो हटिया ना, जाओ की दलाली बंद करो, जाओ की दलाली नहीं चलेगी। बस भाई खड़े हो जाओ, आप हो गया। जाओ केमिकल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जाओ केमिकल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जाओ की दलाली नहीं चलेगी, जाओ की दलाली बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तुरंत बैठो ना ले। चलो लाइव भाई जी नाम दीजिए। आज आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बताइए। भोपाल गैस त्रासदी को आज पूरे 39 साल का एक लंबा समय बीत गया है। इन 39 वर्षों में गैस पीड़ितों की जो समस्याएं हैं, जो तकलीफ है, वो कम होने की अपेक्षा और बढ़ती गई। मुश्किल ये है कि आप किसी भी गैस राहत अस्पताल में चले जाइए, कहीं भी गैस पीड़ितों को पूरा इलाज नहीं मिल रहा है। डॉक्टर्स की कमी है, नर्सों की कमी है, दवाइयों का टोटा है। आखिर बजट होने के बाद भी, बजट भी बनाया जाता है, तो फिर दवाइयाँ क्यों नहीं मिलती गैस पीड़ितों के लिए? सही इलाज क्यों नहीं होता? इतना बड़ा BMHRC हॉस्पिटल बनाया गया है, जो गैस पीड़ितों के संघर्ष के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके अंतर्गत ही बना था 2001 में। वहां भी जाके देखिए, गैस पीड़ित जाते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। कोई देखने वाला यदि परीक्षण ही करना है, उसकी जांच करना है, तो जांच के लिए 1-1 महीने का टाइम दिया जाता है। ये BMHRC की स्थिति है। तो इलाज के बारे में भयंकर लापरवाही है। गैस पीड़ित तिल करके आज भी मर रहे हैं मजबूरी में। 39 साल का ये समय जो है ना, बड़ा कष्ट देने वाला समय है गैस पीड़ितों के लिए। और इस त्रासदी को गैस पीड़ित जिसने भुगता है, वो कभी जीवन में भूल नहीं सकता है कि उस दिन 3 दिसंबर को क्या हुआ था भोपाल में। हजारों लाशें जो है ना, सड़कों पे पड़ी हुई थी, फुटपाथ पे पड़े हुए थे लोग, कोई देखने वाला नहीं था। जहां जिसको समय मिल रहा था वहां भाग रहा था। आज स्थिति ये है कि कई लोग कहते हैं गैस पीड़ितों को मुआवजा तो मिल गए, अब किस बात की लड़ाई है? ऐसे मालूम पड़ता है कि पूरा संघर्ष हमारा मुआवजे के ऊपर है। और मुआवजा भी क्या मिला है? मुआवजा भी मिला है तो नाम मात्र का मुआवजा। जो 25,000 मिला गैस पीड़ितों के लिए, उस 25,000 में से 200 रुपए महीना जो अंतरिम राहत राशि दी गई, उसका समायोजन कर लिया। जबकि गवर्नमेंट कहती है कि हमने राहत राशि दी, तो वो राहत राशि कहाँ से कहलानी? वो तो कर्ज कहलाना कि गैस पीड़ितों को आपने मदद के तौर पर दिया और वसूल कर लिया। कहीं भी प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, वहां शासन मदद करता है पीड़ितों की, मगर यहाँ जो मदद की, वो सारी मदद राज्य और केंद्र सरकार ने वसूल कर ली। आज गैस पीड़ित जो बचे हुए हैं, वो किन कष्टों के साथ जी रहे हैं, किस तरह जी रहे हैं? गैस पीड़ित विधवाएं हैं, उन विधवाओं की पेंशन कभी भी बंद कर दी जाती है।
अभी पिछले 22 महीने से पेंशन बंद थी, बड़े मुश्किल से उनकी पेंशन शुरू की गई। आखिर किसकी मदद के लिए सरकार है? अब आप क्या चाह रहे हो? हम लोगों का जो संघर्ष है गैस पीड़ितों का, वो शासन से बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं। क्यूरेटिव पिटीशन दायर थी सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इन्होंने गैस पीड़ितों के सही आंकड़े पेश नहीं किए और वो याचिका खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट से। जबकि होना चाहिए था कि जो 5,75,000 गैस पीड़ित हैं उनकी संख्या सुप्रीम कोर्ट में रखना थी। वो पुरानी ही गिनती 1,03,000 और डेथ का आंकड़ा क्या बताया, 5,295, जबकि 25,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी। 1997 में मौतों का रजिस्ट्रेशन वेलफेयर कमिश्नर के यहाँ बंद कर दिया गया। क्या 97 के बाद मौतें नहीं हुई क्या गैस पीड़ितों की? तो ये जो लगातार अन्याय गैस पीड़ितों के ऊपर हो रहा है, तो इस अन्याय के खिलाफ आज संघर्ष का संकल्प लेने का दिन है कि हम लोग सारी जिंदगी तक सरकारों के खिलाफ गैस पीड़ितों के हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे और जो गैस पीड़ित हम लोगों के बीच में नहीं रहे उन सबके लिए आज विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं, कल आतिशबाजी भी होगी, पार्टी उत्साह बढ़ाएंगी और कल गैस कार्ड की बरसी भी, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? मैं समझता हूँ बेहद शर्मनाक कदम उठाया चुनाव आयोग ने। हम लोगों ने इसके बारे में ज्ञापन भी दिया था अनुपम जो राजन है उनके लिए, जो चुनाव आयुक्त हैं, कि आप गिनती जो है ना वो कम से कम गिनती की डेट जो है वो तो आगे पीछे कर ले आने, उसमें आपको क्या परेशानी हो रही? जिस दिन हजारों लोग मारे गए थे उस डेट को आपने चुना है 3 दिसंबर को, और 3 दिसंबर केवल भोपाल की त्रासदी नहीं है, सारी दुनिया की विश्व की सबसे भीषणतम औद्योगिक त्रासदी, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। हिरोशिमा नागासाकी के बाद यदि कहीं जन नरसंहार हुआ है तो वो भोपाल में हुआ था और चुनाव आयोग उसको हल्के से लिया। दोनों गवर्नमेंट ने, दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, उन्होंने आवेदन क्यों नहीं दिया चुनाव आयोग को इस डेट को आगे बढ़ाया जाए, 3 दिसंबर न रखा जाए, 4 दिसंबर को इसकी काउंटिंग होना चाहिए थी। क्या बोलेंगे आप आतिशबाजी वगैरह जो करेंगे उनके लिए, क्या बोलेंगे आप? ये शर्मनाक है उनको।